Hello guys. So in this video हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं और RSI कैसे काम करता है. ओके, सो लाइक व्हाट इज़ मूविंग एवरेजेस एंड व्हाट इज़ RSI, ये समझने की कोशिश करेंगे. और इसको यूज़ कैसे करना है, इन दोनों को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे. बाकी मूविंग एवरेजेस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए या आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज, जैसे कि 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो 200 जो कैंडल्स है उनका एवरेज बताता है, और जो 40 एम होता है वो 40 कैंडल्स का एवरेज बताता है. ओके, तो ये आप ये बेसिक डेफिनेशंस आप थोड़ा देख लीजिएगा. ओके, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ये है, अच्छा हाँ, पहले मैं एक और बता दूँ कि जो 40 एम है वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 40 कैंडल्स का एवरेज देख रहा है. और जो 200 EMA है वो थोड़ा सा कम सेंसिटिव हो, क्योंकि वो 200 कैंडल्स का मूवी एवरेज देख रहा है. ठीक है, यानी 200 कैंडल्स का एवरेज है. ओके, अब यहाँ तक आ गई, यानी कि 40 EMA थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा और 200 EMA थोड़ा कम सेंसिटिव रहेगा. लेकिन उसका जो डायरेक्शन का जो चेंज है वो ज़्यादा पावरफुल शो करेगा मार्केट के बारे में. दैट मीन्स कि कई बार ये हो सकता है कि मूवी एवरेज 40 EMA के नीचे आए, ओके, लेकिन ट्रेंड चेंज ना हो. बट कई बार ये हो सकता है कि प्राइजेस 200 EMA के नीचे आए और ट्रेंड चेंज हो जाए. 100% नेसेसरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है 200 EMA के प्राइस, 200 EMA से अगर नीचे प्राइजेस जाते हैं तो. ओके, अब कहाँ थे, तो सबसे पहले मूविंग एवरेजेस क्या होता है. मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है. ओके, यानी कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है. और ओवरऑल ट्रेंड क्यों पता करना है? ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें बाय करना है या हमें सेल करना है. ओके, तो अभी जैसे इसको अगर आप देख रहे हो, मूविंग एवरेज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिख रहा है, 200 EMA को दिखेगा, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है. ओके, अगर कहीं ऐसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे अभी तो 4 आवर चार्ट में देख लेते हैं, अगर कहीं ऐसा हो कि जो मार्केट का जो ये जो मूव एवरेज का डायरेक्शन है अगर ये डाउन साइड हो, तो इससे आप क्या समझोगे आप इससे, कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो डाउन साइड में, सो इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर. ओके, अब बात करते हैं RSI की. RSI क्या है? RSI जो है वो बुल्स और बियर्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है. RSI ये है, ठीक है. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आर एस आई मान लीजिए अभी यहाँ पे 70 पे है, ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? RSI अगर 70 पे है, ये जो बियर वियर लिखा है ना, बियर लिखा है, बुल लिखा है, इस पर आप अभी ध्यान मत देना, डाइवर्जेंस की बात कर रहा है ये. तो डाइवर्जेंस में मैं जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं डाइवर्जेंस यूज़ ही नहीं करता हूँ ओके ज़्यादा. तो इसमें बियर और बुल में आप देखना मत, मैं वैसे इसको अगर हो सके तो बाद में डीएक्टिवेट कर दूँगा. ओके, सो अगर RSI 70 पे है, इसका मतलब क्या है? यानी कि 50 से ऊपर है, 70 पे है या 75 पे है या 80 पे है या 90 पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बुल्स जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है मार्केट में. वो बुल्स के बीच की जो बुल्स और बियर्स के बीच में जो बुल्स की जो पावर है वो ज़्यादा है. कब? 50 से ऊपर. और 50 से अगर नीचे है, इसका मतलब जो बियर्स की जो पावर है वो ज़्यादा है बुल्स के कंपैरिजन में. मतलब अगर नीचे है तो ओवरबॉट है, और अगर ऊपर है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अगर नीचे है तो ओवर सोल्ड है, यानी कि ज़्यादा बेचा जा चुका है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बियर्स भारी है, तो बियर्स भारी हैं, बियर्स ज़्यादा पावरफुल है, तो ओवर सोल्ड है. और अगर ऊपर है यानी 80 पे है, 90 पे है, इसका मतलब कि ओवरबॉट सिचुएशन में है. तो ये एक ऑसिलेटर है, और ऑसिलेटर सबसे बेस्ट कहाँ पे काम करते हैं?
ऑसिलेटर काम करते हैं सबसे बेस्ट रेंज के टाइम पे, रेंज में सबसे बेस्ट काम करते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये ऑलमोस्ट एक रेंज है, ऑल दो मार्केट ट्रेंड में है मूवी एवरेज के थ्रू, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेंज में है। तो इस रेंज में RSI बहुत बढ़िया काम करेगा। आपको 670 पे भी, 65 70 पे 80 पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे। आप 80 पे सेल करिए, 70 पे सेल करिए, और दूसरी तरफ आप 30 पे या 20 पे आप बाय कर सकते हैं। ऑल दो ये अप ट्रेंड है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। परफेक्ट एग्जांपल अगर कभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी ये अगर प्रॉपर, अगर ये ऐसा एक अगर रेंज बाउंड मार्केट होता कुछ इस तरीके से, अगर एक रेंज बाउंड मार्केट होता है इस तरीके से कि बिल्कुल एक इसने एक रेंज बना लिया है ऐसे, या थोड़ा बहुत अगर ये ऐसे ऐसे हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसने फिर भी अगर एक प्रॉपर ऐसी रेंज बना ली है तो उस रेंज में RSI बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, सो ये बात आई है हमारे RSI की। तो RSI एक ऑसिलेटर है, और जो मूविंग एवरेज है वो क्या है? मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अब एक दिमाग का काम ये लगाते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है? बाय करना है। ओके, तो बाय आप कहाँ करोगे? क्या आप ओवरबॉट सिचुएशन में बाय करोगे, या आप ओवर सोल्ड सिचुएशन में बाय करोगे? आपको ओवर सोल्ड सिचुएशन में बाय करना है, राइट? तो ओवर सोल्ड सिचुएशन आपको कैसे पता चलेगी कि मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है अप ट्रेंड में? आप RSI को देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि RSI क्या है? ओवर सोल्ड है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। मींस एट 40 लेवल पे अगर ये सपोर्ट ले रहा हो, या फिर 40 से नीचे ये गया है 30 पे, या ये गया है 20 पे, ये गया है 10 पे। वैसे जब अप ट्रेंड होता है ना, तो मार्केट 80 90 के लेवल्स को ज़्यादा टच कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे 80 को ज़्यादा टच कर रहा है। यहाँ पे इसने 80 टच किया है, यहाँ पे भी इसने 80 टच किया है, यहाँ इसने 70 टच किया है, ये 75 का लेवल है। बट ना 10-20 नहीं आएगा ये, क्योंकि बियर्स की पावर ही नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड है ना, तो सब खरीद ही रहे हैं, तो बियर्स की पावर ज़्यादा नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे एकमात्र ये एक बार आया, यहाँ पे इतने दिनों में यहाँ पे आया ये, ठीक है, और यहाँ पे आप ये कितना है? 33 का लेवल है। एक बार यहाँ पे आया ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, किसी सपोर्ट को यूज़ करके या दूसरी जो ट्रिक्स हैं आप उसको यूज़ करके, कैंडल क्लोजिंग को यूज़ करके आप बाय कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करना है, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए। यानी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और एक ऑसिलेटर, आप इन दोनों को कंबाइन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपने चार्ट में दो मूवी एवरेज लगाएंगे, ठीक है। मैं इसमें देखता हूँ पहले, ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट करिएगा। इसमें दो टाइम फ्रेम होंगे, मैं अभी उनको एक ही टाइम फ्रेम कर दूंगा, फिर बाद में आपको। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और एक ट्रेंड ऑसिलेटर, या सिंपली एक ऑसिलेटर, उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया इसमें, मैंने दो EMA लगा दिए, ठीक है, और एक RSI लगा दिया। RSI ऑसिलेटर है, मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। आपको कहाँ ख़रीदना है बताओ? जब अप ट्रेंड में चीज़ ओवर सोल्ड हो तब आपको ख़रीदना है, ठीक है। ये अप ट्रेंड है और चीज़ जो है वो यहाँ पे देखो ओवर सोल्ड है, तो आप यहाँ पे ख़रीदोगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंडिकेटर्स को देखना बता रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग भी आप इसमें देख सकते हो। आप इसमें कैंडल क्लोजिंग भी आप इंक्लूड करो, और इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी इंक्लूड करो। जब यहाँ पे ये एक एरिया सपोर्ट एरिया है, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था। एक सेकेंड, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में था, लेकिन ओवर सोल्ड हुआ मार्केट। आप यहाँ बाय कर सकते हो। ये 200 EMA भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट सिंपली यहाँ पे क्या लेवल है मार्केट का देखो, 25 23 टच कर रहा है। आप
यहाँ पे देखो इसका ऐसा लगा के इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का, इस RSI का और EMA के थ्रू आपने क्या किया, ट्रेंड को डिफाइन किया, ये डिसाइड किया कि आपको बाय करने की सेल करना है, इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों EMA लगाओगे। इससे आप ये देखोगे कि प्राइसेस ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर प्राइसेस ऊपर है और अगर मूवी एवरेज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आप बाय साइकोलॉजी बनाओगे, ठीक है। इस बाय साइकोलॉजी में फिर आप वेट करोगे कि प्राइस किसी सपोर्ट पे आ जाए, जो RSI हो वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में हो, ओवरसोल्ड सिचुएशन में, तो आप वहाँ पे बाय करोगे कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे। क्या देखोगे आप कि वो सपोर्ट ले रहा है क्या। जैसे यहाँ पे इसने इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी है, इसका मतलब उसने इस 40 EMA पे सपोर्ट लिया है। आप यहाँ बाय कर सकते हो यहाँ के SL के साथ और आप बैठ सकते हो, इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो, राइट। सिमिलरली मार्केट वापस इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के थोड़ा पास में आया और वहाँ पे काफ़ी ओवरसोल्ड था, तो आप कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये देखिए RSI जो है वो, देखना RSI जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये RSI सपोर्ट ले रहा है। RSI में बुल्स जो है वो वापस आ रहे हैं। अभी बियर्स ने पूरा ओवरसोल्ड कर दिया, बियर लोग हैं वो थक गए, तो बुल्स वापस आए हैं और बुल्स ने इस कैंडल पे, बुल्स थोड़ा सा इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं RSI को। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और होल्ड करते हैं आप SL इसके बॉटम का लगाते हैं, या तो आप इस कैंडल के, ये जो सपोर्ट है इस कैंडल के यहाँ पे, यहाँ का आप लगा सकते थे, या तो आप 200 EMA के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना ऐसा लगा सकते थे और आप अभी भी इस ट्रेंड में बैठे होते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रेंड यानी एक या दो, हम किसी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को ऑसिलेटर के साथ कंबाइन करते हैं और इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा एक बार और किसी दूसरी वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बताने की कि 1 आवर को फॉर एग्जांपल हम 4 आवर के साथ थोड़ा कंबाइन करके और किस तरह से थोड़ी बेटर और रिफाइंड ट्रेड्स हम कैसे ले सकते हैं। ओके, तो अभी आप इतना अगर आपको समझ में आ गया है कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हमने लिया, एक ऑसिलेटर लिया और उसको कंबाइन कैसे किया। अप ट्रेंड में हमने क्या किया, अप ट्रेंड में हमने ओवरसोल्ड सिचुएशन देखी। ओवरसोल्ड मतलब कि जहाँ पे जो बियर्स हैं वो हावी हो गए, बियर्स हावी हो गए, लेकिन क्योंकि अप ट्रेंड है तो वो वीक है, इस एरिया में वो वीक है। आप यहीं पे बाय करोगे, यहीं पे बुल इंटर करेंगे, आप भी बुल्स के साथ इंटर कर जाओ और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ओके, इसका एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हाँ यहाँ पे है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइसेस जो है वो, ये जो मूविंग एवरेज है डाउन डायरेक्शन में, प्राइसेस इसके नीचे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी में आप क्या देखोगे, आप देखोगे ओवरबॉट सिचुएशंस देखोगे। ओवरबॉट में आप देखो यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है और वहीं पे 40 EMA है। आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे और बैठ जाओगे मार्केट के साथ में, राइट। तो आपको कुछ ट्रेड्स मिलेंगी। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है, पहले ट्रेंड डिटरमाइन करना है, ट्रेंड आपको किसी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर से पता चल जाएगा, दूसरा आपको ऑसिलेटर उसमें इंक्लूड करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर चार्ट के साथ या इससे बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं और मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ आज के टाइम पे। एक ट्रेडिंग सिस्टम, मैं अपने जो सिस्टम है उसको ट्रेडिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर एक लॉजिकल थिंग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।